आज ये वीडियो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो अभी तक पिछली वीडियोस जो कि मैं कंप्लीट किया हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए थे, और वहाँ से लेकर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और हम ये करते क्यों हैं और इसकी नीड क्या है और इसे क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ होता है, कहाँ कहाँ आया है, ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो मैक्सिमम पार्ट इस लेक्चर का भी थ्योरेटिकल होगा। हाँ, इसके बाद मैंने थ्योरी डिस्कस करने के बाद कुछ एग्जांपल्स रखे हैं जिससे आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सही से समझ में आएगा क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा हूँ, इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। मतलब है क्या ये? एक्चुअली इसका नाम ही है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में चेंज करके और करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में चेंज करके क्या एडवांटेज होता है और कैसे में से यूज़ करते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है ये है इट इज़ वैलिड फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स और नॉट एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोर्सेज। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। ये सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, इस पॉइंट को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ वैलिड फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स अगर आ गया तो आप सोच भी नहीं सकते सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। यस, ये वैलिड तो दोनों के लिए है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो और चाहे डिपेंडेंट हो, लेकिन होना क्या चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, आइडियल के लिए नहीं है। हाँ, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है, इट शुड नॉट बी यूज्ड एट प्लेस वेयर अननोन पैरामीटर इज गिवन टू फाइंड। इसे मैं कहूँगा, अगर सेकंड पॉइंट को मैं इम्पॉर्टेंट बोला तो इसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा। इसे ट्रिपल स्टार पॉइंट की जगह कह सकते हो ट्रिपल स्टार। ठीक है, इट शुड नॉट बी यूज्ड एट द प्लेस वेयर अननोन पैरामीटर इज गिवन टू फाइंड। मैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट को जस्टिफाई करूंगा आगे। पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखिए, लेट इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स, लेट इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स इसमें आपका V और R दिया हुआ, ये R है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये कंप्लीट में जैसे वोल्टेज सोर्स बोल रहा हूँ वो ये है, देखिए ये कंप्लीटली वोल्टेज सोर्स है, दिस कंप्लीटली इज वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स को, जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, दिस आर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, तो ये जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हुआ, और यहाँ ये लोड लगा हुआ है, दिस इज अ लोड, कोई नीड नहीं है। इस वाले जो ब्लू सर्कल के अंदर है या ब्लू बाउंड्रीज के जो अंदर है, वो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज हो गया, और आपका आर एल जो कि लोड रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रिमेन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखो यहाँ जो आर था, जो सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स था, वो एज इट इज़ यहाँ बना हुआ है आर ऑफ करंट सोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू कहाँ से आई, दिस इज द क्वेश्चन। ये आई की वैल्यू, तो ये आई की वैल्यू आती है आपकी आई इक्वल टू वी बाई आर, जो भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये वी बाई आर ये है आई की वैल्यू, जिसे हम करंट सोर्स बोल रहे हैं, और इसके साथ जो पैरेलल में लगने वाला रेजिस्टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, जो कि वोल्टेज सोर्स के साथ था, बट आई की वैल्यू आपकी वी बाई आर हो जाएगी। ऐसे ही जो सेकंड है, जो उसे हम अंडरस्टैंड अगर करते हैं, जो सेकंड है इसे अंडरस्टैंड अगर करते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में चेंज करें। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स चेंजेस इनटू प्रैक्टिकल करंट सोर्स, एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज चेंज्ड इनटू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, देन इट सेड टू बी द वोल्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर बस यहाँ भी क्वेश्चन है कि V की वैल्यू क्या होगी। गिवन आपको ये है, गिवन ये फिगर है, I इक्वल टू फाइंड करना है मुझे, सॉरी I इक्वल टू एंड R ये गिवन है,
और यहाँ मुझे फाइंड क्या करना है, V। तो V इक्वल टू आई आर, सिंपली ओम्स लॉ ही लगे हैं, सिंपली ओम्स लॉ ही लगे हैं, ठीक है। यहाँ भी ओम्स लॉ और यहाँ भी ओम्स लॉ, बट क्या है, यहाँ मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ जो मैं वोल्टेज सोर्स का V लिख रहा हूँ ये क्या है, तो V इक्वल टू आई आर। ये I क्या है, करंट सोर्स, और ये R क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों जगह सेम रहेंगे, बस V इक्वल टू आई आर हो जाएगा और यहाँ I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन का स्टाइल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद में ये जो थर्ड पॉइंट बोला था कि किस तरह से आइडियल सॉरी किस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज दोनों के लिए वैलिड है। तो देखिए ये सिंपली क्या है, अगर मैं इसे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ले रहा हूँ, ये है देखो, यह तो भाई पूरा वोल्टेज सोर्स ही है, ये डिपेंडेंट है, लेकिन ऊपर वाले इंडिपेंडेंट थे और ये डिपेंडेंट है। मैं मतलब ये डिपेंडेंट इन जनरली ये डायमंड स्ट्रक्चर जो बना दिया मैंने, डायमंड स्ट्रक्चर, इससे मैं इसे डिपेंडेंट बोल रहा हूँ। तो ये आइडियल सॉरी प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज हो रहा है। यहाँ भी आई की वैल्यू वी बाई आर है, ठीक है। चाहे वो अब डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, लेकिन चेंज होके इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा ही है। फिर से practical current source changed into practical voltage source, but it is a dependent voltage source or dependent current source। तो यहाँ भी V इक्वल टू आई आर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ टाइम है आपका कि मैं उस वाले पॉइंट को समझाऊं जो कि फोर्थ पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या कहा था, फोर्थ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते जिस ब्रांच में कोई पैरामीटर फाइंड करने को बोला गया हो। मतलब देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ आई बोला है हमसे, वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट करने को बोला है, सॉरी देखिए, यस, हाँ, ये वैल्यू ऑफ आई हमसे कैलकुलेट करने को बोला है। और देखिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ कोई सोच सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लिया जाए, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप इस जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, मैं पेन चेंज करता हूँ, यस, अगर इस जगह पे आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर डालते हैं, ये देखिए, तो आपके पास वो ब्रांच रहेगी नहीं जहाँ पे आई फाइंड करना है। एक्चुअली आई आप इस 2 ओम जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स का, उसके अक्रॉस फाइंड करने जा रहे हैं आई। तो यहाँ पर होगा क्या कि भाई आई वाली ब्रांच ही नहीं रहेगी। नहीं तो आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। अगर हम मैं यहाँ कन्वर्ट करता हूँ तो इसे मैं लिखूँगा ऐसे, ऐसे लिखूँगा मैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाऊँगा इसको, ये देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाऊंगा और इस 2 ओम को जो पहले से अवेलेबल था इसे एज इट इज़ रहने दूंगा। ये देखिए प्रैक्टिकल 2 ओम जो पहले से था इसे अवेलेबल रहने दूंगा, और इस 2 ओम को जो कन्वर्ट होने के बाद आया, और यहाँ पर जो करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6/2, मतलब वी बाई आर, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगी वो 3 एम्पियर। तो कोई ऐसा बोल सकता है, कोई ऐसा सोच सकता है कि रेस्ट फिगर रिमेंड सेम, यहाँ पे ये 5 एम्पियर 2 ओम एंड 5 ओम, कोई ऐसा सोच सकता है कि ऐसे करके डील कर लें हम 5 ओम। हाँ, कोई ऐसा सोच सकता है कि ये करंट जो है अब यहाँ पे प्लेस कर दें, क्या यहाँ पे प्लेस कर दें, लेकिन ये टोटली गलत है और ब्लेंडर है। आप एक बार ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए तो यहाँ जो बनने वाली ब्रांच है ये न्यू ब्रांच है, और यहाँ पर वो करंट बच नहीं सकता जो यहाँ पर स्टार्टिंग में था। तो मैं कहूँगा कि जहाँ जिस ब्रांच में करंट फाइंड करने को बोला जाए, जिस ब्रांच में पैरामीटर फाइंड करने को बोला जाए, वहाँ पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड कैसे करेंगे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू फाइंड करने का एक सेकेंडरी मेथड है जिसमें हम यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, बट हाँ राइट में तो लगा सकते हैं, बट क्या राइट में तो लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं राइट में, राइट में तो लगा सकते हैं, हाँ। तो यहाँ देखिए कि इधर मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ, इधर का जो फिगर था लेफ्ट का इसे मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, 6 वोल्ट 2 ओम,
यस 6 वोल्ट 2 ओम, और ये 2 ओम, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है जो कि 5 एम्पियर का है। क्या है? 5 एम्पियर का है। और यहाँ पर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ लिख दे रहा हूँ। ये जो 5 2 7 है ना, इसे एक साथ लिख दे रहा हूँ। क्या? 7 ओम। ठीक है। और आई मुझे फाइंड करना है, आई मुझे यहाँ फाइंड करना है, ये आई फाइंड करना है। ठीक है। तो करना क्या है, मैं इधर लेफ्ट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन न लगा के राइट साइड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ। कैसे? ये देखिए, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अगर मैं एक साथ ले लूँ, इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंसेस करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को एक साइड कर दीजिए और रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ले लीजिए। मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 2 पैरेलल विद 7 विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 14/9 ओम। ये तो हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, 14/9 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और आई मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि इस वाले फिगर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस वाले फिगर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये 6 वोल्ट एज इट इज़ बचा हुआ है, 2 ओम जिसके अक्रॉस की मुझे करंट फाइंड करना है, इसे ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पे मुझे आई फाइंड करना है। और ये 2 ओम और 7 ओम पैरेलली हो यूज्ड होके ये हो गए आपके, ये तो करंट सोर्स 5 एम्पियर, और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आ गया, ये करंट सोर्स, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया, वो आ गया 14/9। तो अब हम यहाँ पर करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये है अब करंट सोर्स, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, फिर ये चेंज हो जाएगा वोल्टेज सोर्स में। और जैसे ये वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा तो फिगर क्या बनने वाला है वो देखिए आप, फिगर क्या बनने वाला है, नेक्स्ट फिगर जो बनने वाला है वो देखिए, ये 6 वोल्ट 2 ओम 6 वोल्ट 2 ओम एंड वी आर फाइंडिंग आई इन दिस ब्रांच। ठीक है, तो इधर अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे हम, तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस आने वाला है जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आता है, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद आता है, वो होगा आपका 5 इंटू 14/9, तो 14 80/9 ओम। ठीक, और यहाँ पर सॉरी नॉट 18/9 ओम, जस्ट बैक इट, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन 14/9 ओम। बट यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू है, उसे मैं गलती से लिख गया ऐसा, यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू है 14, 80, 14/80, 80/9 हुआ, 80/9। एक मिनट यस, so it is 80/9. Now we can find I easily. तो I equal to 6 minus 80/9 divided by 2 plus 14/9, ऐसे फाइंड कर लेंगे। आई की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जिस ब्रांच में आप फाइंड करने जा रहे हैं या जो वहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिया था, नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर में किया था, हाँ आई थिंक मैं 2 पॉइंट्स का डिस्कशन कर दिया हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली करना क्या है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के लिए होता है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट इनटू करंट सोर्स कन्वर्ट इनटू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देता है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही सोर्सेज के लिए वैलिड है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, बहुत ही ज़रूरी बात, वो है आपकी ये वाला पॉइंट कि इट शुड नॉट बी यूज्ड
एट पॉइंट नंबर 4, इट्स नॉट बी यूज्ड एट द प्लेस वेयर अननोन पैरामीटर इज गिवन टू फाइंड। जैसे कि मैं ये एग्जांपल में दिखा चुका हूँ आपको, यहाँ पर अगर मुझे करंट फाइंड करा तो यहाँ मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन न लगाऊंगा, और अगर इसमें पॉसिबली राइट में लग रहा है तो राइट में हम उसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर लेंगे, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है अभी तक मैंने ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की है। अब मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल्स रखूँगा, और आई थिंक प्रोबेबली ये मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, जो एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ किस तरह से पॉसिबली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आपको भी थ्योरेटिकल पॉइंट अंडरस्टैंड करने से वो हो गया है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट इनटू करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कन्वर्ट इनटू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उस ब्रांच में यूज़ नहीं करना है जहाँ पे कोई पैरामीटर फाइंड करना हो, और आइडियल सोर्सेस के लिए नहीं करना है, प्रैक्टिकल के लिए ही करना है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के लिए ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इससे इसका फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने में ईजीनेस आती है, और इसको हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, नेटवर्क थ्योरम में बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे। तो थैंक फ्रेंड्स, आज मैं इस लेक्चर में केवल थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस कर लिए जाएं। ठीक है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए जाएं। तो आज की वीडियो में ट्राई करूँगा यहीं स्टॉप करने का। तो एक बार आपको मैं उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे ले जाके छोड़ देता हूँ। तो एक बार मैं आपको उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे ले जाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये देखिए, जिसने नोट करने हो वो नोट कर सकते हो। ये देखिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉइंट्स थे आपके थ्योरेटिकल पॉइंट। यस, तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, और इसमें जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है इसे अंडरस्टैंड करिए। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस